नमस्कार दोस्तों, मोहिनी वॉयस 1980 यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या होगा अगर एक विशाल हाथी और नन्ही सी चींटी सच्ची दोस्त बन जाएं? बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, लेकिन सबसे विशाल और ताकतवर प्राणी था गजराज नाम का एक विशाल हाथी। उसकी ताकत की चर्चा दूर दूर तक थी। जब वह चलता था तो उसकी भारी भरकम चाल से जमीन कांप जाती थी। जंगल के कई छोटे जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह अक्सर अपनी ताकत का घमंड करता था और दूसरों को कमजोर समझता था। गजराज को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वह अक्सर छोटे जानवरों का मजाक उड़ाया करता और कहता, तुम लोग तो मेरी एक फूंक से उड़ जाओगे। वह छोटे जीवों को बेकार समझता और उनकी परेशानियों पर कभी ध्यान नहीं देता। कई बार वह छोटी चींटियों के बिलों पर भी ध्यान दिए बिना अपने भारी पैरों से कुचल देता, जिससे कई चींटियां मर जाती। इसी जंगल में एक छोटी लेकिन चतुर चींटी भी रहती थी, जिसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत समझदार और बहादुर थी। वह जानती थी कि असली ताकत केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि दिमाग और एकता में भी होती है। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हुई। जंगल की जमीन गीली और दलदली हो गई। उसी समय गजराज जंगल में घूमते हुए एक दलदल में फंस गया। पहले तो उसने इसे हल्के में लिया और जोर लगाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वह जोर लगाता, उतना ही ज्यादा दलदल में धंसता चला गया। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कोई है? मेरी मदद करो। लेकिन जंगल के बाकी जानवर सोचने लगे, गजराज हमेशा हमें नीचा दिखाता है, अब हम उसकी मदद क्यों करें? कई जानवर डरकर वहां से भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसी बीच चिंकी वहां पहुंची। उसने देखा कि गजराज बुरी तरह फंस चुका था और अब उसे वाकई मदद की जरूरत थी। चिंकी आगे आए और बोली, गजराज भाई, घबराए मत, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गजराज को ये सुनकर हंसी आ गई। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे नन्ही चींटी, तुम इतनी छोटी हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकता। चिंकी मुस्कुराए और बोली, मदद करने के लिए आकार नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। गजराज ने सोचा कि वैसे भी कोई और उसकी मदद करने नहीं आ रहा, तो क्यों न इसे एक मौका दिया जाए। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। चिंकी ने तुरंत अपनी सेना को बुलाया। देखते ही देखते हजारों चींटियां वहां आ गईं। चिंकी ने एक रणनीति बनाई। कुछ चींटियां पास के चींटियों के घरों से मिट्टी लाने लगी, कुछ पास के पेड़ों से सूखी पत्तियां और टहनियां खींच कर लाईं, और कुछ चींटियां गजराज के पैरों के चारों ओर की मिट्टी धीरे धीरे हटाने लगी। चींटियां अपने छोटे छोटे दांतों से कीचड़ को धीरे धीरे काटने लगी। उनकी मेहनत रंग लाने लगी और गजराज को महसूस हुआ कि कीचड़ अब थोड़ा नरम हो गया है। चिंकी ने गजराज से कहा, अब जब मैं इशारा करूं, तो तुम धीरे धीरे अपने पैर हिलाना। गजराज ने उसकी बात मानी। जैसे ही चिंकी ने इशारा किया, गजराज ने अपने पूरे दम से पैर को हिलाया। धीरे धीरे उसके पैर कीचड़ से बाहर निकलने लगे। चींटियों ने फिर से मिट्टी और पत्तियां डालकर एक मजबूत रास्ता बनाया, जिससे गजराज को सहारा मिल सके। कुछ ही देर में गजराज पूरी तरह से दलदल से बाहर आ गया। गजराज ने राहत की सांस ली। उसने अब तक सोचा भी नहीं था कि जिसे वह सबसे कमजोर समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी मदद कर जाएगा। गजराज ने अपनी भूल मानते हुए सिर झुकाकर चिंकी से कहा, तुम सच में बहुत बहादुर और चतुर हो। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम जैसे छोटे जीवों को तुच्छ समझा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है।
चिंकी मुस्कुराए और बोली, गजराज भाई, दोस्ती में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। गजराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि अब वह कभी किसी को कमजोर नहीं समझेगा और न ही किसी का मजाक उड़ाएगा। उस दिन के बाद से गजराज और चिंकी गहरे दोस्त बन गए। गजराज अब छोटे जानवरों की भी मदद करने लगा। वह अब जब भी चलता, पहले देखता कि कहीं उसके कदमों से किसी छोटे जीव को नुकसान तो नहीं होगा। जंगल के बाकी जानवरों ने भी इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली, असली ताकत केवल शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग और एकता में होती है। अब जब भी जंगल में कोई मुसीबत आती, गजराज और चिंकी मिलकर उसे सुलझाते। उनकी दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई। असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे। कभी भी किसी को उसके आकार या ताकत से मत आंको। एकता में अपार शक्ति होती है। जब छोटे छोटे जीव भी साथ आते हैं, तो वे बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। अहंकार और घमंड ज्यादा समय तक नहीं टिकता। विनम्रता और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस तरह हाथी और चींटी की दोस्ती ने जंगल में एक नई कहानी लिख दी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा। असली दोस्ती सिर्फ दिल से होती है।